वेलकम बैक ऑन अवर चैनल कॉड विद विनीता। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू के बारे में। हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने वेबसाइट के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू से क्रिएट कर सकते हैं। लाइक दिस कि जैसे ही ये सर्विसेज का टैब है, इसके ऊपर मैं होवर करूंगी, यानी कि अपना कर्सर लेके जाऊंगी, तो कुछ इस तरीके से जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो यहाँ आएंगे। और जैसे ही इनके ऊपर मैं कर्सर लेके जाऊंगी तो किस तरीके से इनका जो बैकग्राउंड कलर है, और देखो जब इस पे लेके जाती हूँ तो जो है कर्सर पॉइंटर आता है ना, जो ये हाथ बना हुआ था, इसे हम पॉइंटर बोलते हैं। तो किस तरीके से आप ऐसे ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। आपने बहुत सारे वेबसाइट के अंदर देखा होगा जिसमें एक नैव बार होती है, और उसके अंदर अगर आप किसी बटन के ऊपर या नैव के ऊपर ऐसे कर्सर लेके जाते हो, एक तो होता है ऑन क्लिक पे, अगर क्लिक करूँ तो ही वो आए, और एक होता है सिर्फ कर्सर ले जाओ तो वो ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो अभी मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की है, मैं उसमें आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। जैसे कि होम है, अबाउट है, लेकिन जैसे ही सर्विसेज पे लेके जाऊंगा, देखो किस तरीके से ट्रांजिशन इफेक्ट के साथ जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो इंक्लूड कर रखी है। और मैंने इनको बैकग्राउंड कलर नहीं दे रखा, सिर्फ और सिर्फ कलर चेंज। देखो जैसे जिसके ऊपर होवर करूंगी उसका कलर कलर चेंज हो जाएगा, क्लिक करूंगी तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू ऐसे क्रिएट कर सकते हो। तो आज मैं आपको इस तरीके से मैं दिखाऊंगी, और उसको आप किसी भी वेबसाइट के अंदर ऐसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आज हम ये सीखेंगे, और जो इंप्लीमेंट मैंने किया है वो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो हम करेंगे क्या, हमारे वीएस कोड में आ जाएंगे, और जो ड्रॉप डाउन ट्यूटोरियल है वो देखो कुछ इस तरीके से है। फर्स्टली मैंने किया है, एक हेडिंग ली है और एक डिव लिया है। डिव के अंदर मैंने सिर्फ क्लास लिया है, एक बटन लिया है, और उसके अंदर एक और डिव लिया है जिसमें मैं जो कंटेंट है वो लिखने वाली। सिंपल सिर्फ इतनी सी ही जो बॉडी के अंदर है, सिर्फ इतना ही ये HTML है। और देन मैं आपको CSS दिखाती हूँ, सिर्फ इतनी ही CSS। तो बहुत ही ईजी है। अगर आप ड्रॉप डाउन सीख लेते हो ना, तो किसी भी वेबसाइट के अंदर जब आपको नैव बार क्रिएट करने होते हैं तो ईजिली, बहुत ईजी वे में आप उसमें ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं। तो करेंगे क्या, यहाँ जाएंगे, हम अपना नया फाइल यहाँ से बनाएंगे। तो मैं बनाती हूँ यहाँ से ड्रॉप के नेम से, क्योंकि ड्रॉप डाउन से तो मैंने बना रखे हैं। ड्रॉप के नेम से, चलो ड्रॉप नैव कर देती हूँ। ठीक है, ड्रॉप नैव डॉट HTML के नेम से मैं बनाऊंगी। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, इस फाइल के अंदर हम सबसे पहले और शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करेंगे, देन एंटर। तो कुछ इस तरीके से एमिट एब्रिविएशन आपके सामने आ जाएगा, जिसे हम बॉयलर प्लेट पे कहते हैं। लाइक बार बार ये टैग्स लिखने की नीड नहीं है, ये आपका बना बनाया कंटेंट है, आप ऐसे ले सकते हैं। टाइटल में लिख दूंगी यहाँ पे क्या, ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में यहाँ पे लिख देती हूँ। फिर करना क्या है, आपको बॉडी में आना है। बॉडी के अंदर अब हमें HTML लिखनी है। तो HTML मैंने आपको बताया था बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले मैं करूंगी क्या, एक मैं हेडिंग, चलो हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हेडिंग लेंगे, हेडिंग के अंदर मैं यहाँ पे डाल दूंगी क्या, ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, ये हेडिंग डाल दिया। अब H2 के बाद अब जैसे आपको ना कर्सर यूज नहीं करना, आपको एंटर भी यूज नहीं करना, आपको डायरेक्ट बाहर आना, नेक्स्ट रो के अंदर आना, तो कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर दो। ठीक है, कुछ नहीं करना, कंट्रोल के साथ एंटर कर दो तो ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाओगे। अब मुझे करना क्या है, एक डिव के अंदर क्लास बनानी। तो क्लास को हम डॉट से लेते हैं, तो मैं बनाऊंगी यहाँ पे किस नेम से, ड्रॉप डाउन। जैसे एंटर करूंगी तो डिव के अंदर क्लास आ जाएगा आपका ड्रॉप डाउन। अब इसके अंदर जो मैंने वो बना रखा था ना, वो बटन टैग मैंने ले रखा था। बटन टैग के अंदर मैंने जो है क्लास बना रखी थी। क्या क्लास बना रखी थी, वो थी आपकी ड्रॉप BTN। क्या था, ड्रॉप BTN थी। अब इसके अंदर मैं क्या लिखूंगी, यहाँ मैं लिखूंगी क्या, सर्विसेज। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, यहाँ पे सर्विसेज लिखा। अब इस बटन के बाद, इस बटन के बाद हमें क्या करना है, एक और डिव हमें बनाना है। उस डिव के अंदर जो सर्विसेज के अंदर का कंटेंट है ना, वो लेंगे। तो उस डिव को मैं क्या नाम दूंगी, उसको मैं देना चाहूंगी ड्रॉप डाउन का क्या है, वो कंटेंट है। ठीक है, इतना मैंने दिया। जैसे एंटर करूंगी तो डिव के अंदर क्लास आ जाएगी। अब यहाँ हमें लेना और उसके ऊपर लिंक लगाना। तो लिंक के लिए हम करेंगे एंकर टैग, और फिर हम, मुझे कुछ HRF तो देना नहीं है अभी, तो मैं यहाँ पे कंटेंट डाल दूंगी। लाइक मैं डाल दूंगी फर्स्टली क्या, वेब डिजाइन डाल दूंगी। सर्विसेज हम लोग वेब डिजाइन की देते हैं। कंट्रोल D कर लेती हूँ 3-4 बार, जितना भी आपको चाहिए उतना कंट्रोल D कर लो। और मैं यहाँ पे कर देती हूँ अलग अलग इनका नेम। ठीक है, मुझे क्या करना है, वेब डेवलपर लेना है, और एक मुझे क्या करना है, यहाँ पे वेबसाइट लिख देती हूँ। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी डाल लीजिएगा। इतना होने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे लाइव सर्वर पे आपको जाना है, गो लाइव करना है, ताकि लाइव सर्वर ओपन हो जाए जिसमें आप चेंजमेंट करो। तो मैंने ऑटो सेव इसको कर रखा है। अब देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है, सर्विसेज अलग है, और देखो ये सारी चीज इस तरीके से नीचे आ गई। तो अभी हमें ये सब नहीं चाहिए, हम चाहते हैं जैसे इसके ऊपर कर्सर लेके जाओ ना, तो तब ये दिखने चाहिए। तो क्या करोगे, आप इन सबको डिस्प्ले नन कर दोगे। मैं बता रही हूँ कि करना किस तरीके से होता है। इसको डिस्प्ले नन कर दो अभी के लिए, जो नीचे आ रहे हैं। और करो क्या, इनको आप
एक के नीचे एक कॉलम में आप इसमें ऐसे ले आओ, और जैसे इस पे होवर करूंगी ना तो उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। तो कुछ इस तरीके से हम अभी इसमें करने वाले। तो हम करते हैं क्या है, हमारा जो वीएस कोड है उसके अंदर हम आ जाते हैं और यहाँ पे हम फटाफट से लगाते हैं सीधा। देखो जो कमाल होता है ना वो सब कुछ सीएसएस का होता है, एचटीएमएल सिर्फ इतना ही होता है। देखो एचटीएमएल एक रूट होता है, ठीक है। अब एचटीएमएल के अंदर मैंने कंटेंट डाल दिया, देखो सीएसएस भी उसी पे लगेगी ना जब हमारे पास कंटेंट होगा। तो एचटीएमएल रूट है और उसको कंप्लीट अट्रैक्टिव बनाना, उसको स्टाइल देना, सब कुछ सीएसएस का काम है। अब सीएसएस से हम कितने बेहतरीन से बेहतरीन जो वेबसाइट है वो बना सकते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस की यूज से बहुत बेहतरीन वेबसाइट बनाई है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। तो अभी जो मैं इंटरनल सीएसएस में लगाने वाली हूँ, तो टाइटल के बाद यानी कि हेड टैग के अंदर मैं स्टाइल टैग लगाती हूँ और अब इसके अंदर फटाफट से सिलेक्ट करते हैं क्या, क्लासेस को, क्योंकि मैंने क्लासेस यहाँ पे दे रखे हैं। तो सबसे पहले सिलेक्ट करूंगी डॉट ड्रॉप डाउन, तो क्लास को हम सिलेक्ट करते हैं डॉट से, और मैंने यहाँ पे क्या दिया था उसको, ये क्या हुआ, तो मैंने इसको दिया था क्या, ड्रॉप डाउन। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिखती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं ये ब्रेसेस लगाती हूँ। थोड़ा सा लेट चल रहा है ये। अब सबसे पहले मैं इसको बैकग्राउंड कलर देना चाहूंगी। सबसे पहले मैं इसको बैकग्राउंड कलर कुछ भी दे दो, अपनी मर्जी आपकी। मैं इसको ग्रीन जो है बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देती हूँ। देन करूंगी क्या, इसे कलर को मैं देना चाहूंगी क्या, व्हाइट। तो सब कुछ एक इस पे लगेगा आपका, ये सर्विसेज के ऊपर सब कुछ इंप्लीमेंट होने वाला। तो मैं इसको व्हाइट जो है इसका मैंने कलर दे दिया। इसको पैडिंग में देना चाहूंगी। पैडिंग आपको पता है कि बॉर्डर और कंटेंट के बीच का जो स्पेस होता है उसे पैडिंग कहते हैं। तो पैडिंग में जो है इसको 16 जो पिक्सल है वो मैं पैडिंग इसको देना चाहूंगी। और फोंट साइज भी मैं उसको बनाना चाहूंगी। तो फोंट साइज में उसको 1 रैम कर दूंगी। 1 रैम आपको पता है 16 पिक्सल का एक वाली होता है। बॉर्डर मेरे को उस बटन का कोई भी बॉर्डर नहीं देना, तो बॉर्डर में ये क्या होगा, बॉर्डर मेरे को नन देना है, ठीक है। तो कोई भी नहीं देना, तो मैं यहाँ से नन कर दूंगी। और उसके बाद मैं चाहती हूँ कि उस पर जैसे ही कर्सर लेके जाऊं तो क्या आ जाए, कर्सर पॉइंटर आ जाए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से जो है अभी वो आपको नजर आएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है बैकग्राउंड कलर जो है आपका ग्रीन हो गया है। ड्रॉप, मुझे ड्रॉप बीटीएन पे लगाना, तो मैंने तो ये इस बैकग्राउंड पे लगा, तो मैंने गलत कर दिया ना। तो इस बीटीएन को सिलेक्ट करना है, मैंने सिलेक्ट इसको गलत किया। देखो मैंने सिलेक्ट इस ड्रॉप डाउन को किया तो सब कुछ उस पे लग गया। मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं, मुझे ड्रॉप बीटीएन चाहिए। क्या चाहिए मुझे, ड्रॉप बीटीएन। अब जाके देखते हैं सब कुछ बटन के ऊपर आपको, हाँ देखो अब बिल्कुल सही है, सब कुछ हमें इस बटन के ऊपर इंप्लीमेंट चाहिए था, ठीक है। अब फटाफट से हमारे वीएस कोड के अंदर आते हैं। अब करना क्या है, अब हम इस ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करते हैं ताकि इसी के कंपेरेटिवली ये क्या करता रहे, वर्क करता है। तो हम करेंगे क्या, फटाफट सिलेक्ट करेंगे इसको ड्रॉप डाउन को। तो मैं यहाँ लिखती हूँ क्या, ड्रॉप डाउन, एंड देन मैं ब्रैकेट्स ओपन करती हूँ। इसके पोजीशन को मैं क्या कर देती हूँ, रिलेटिव कर देती हूँ इसके पोजीशन, ताकि उसी के रिलेटिव में ये वर्क करे। और ये मैंने सारा कुछ आपका जो है ना, क्या कहते हैं उसको, पोजीशन वाली वीडियो है उसके अंदर मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से जो है मैंने आपको बताया था। और इसको डिस्प्ले कर दो आप इन लाइन ड्रॉप डाउन को मैंने कर दिया। अब बात आती है हम किसको सिलेक्ट करेंगे, इस कंटेंट को, क्योंकि हमें कंटेंट पे वर्क करना है ना। तो अब हम सिलेक्ट करते हैं क्या, ड्रॉप डाउन डैश कंटेंट, ठीक है। जो इसके नीचे का जो कंटेंट है ना उसे हम सिलेक्ट करते हैं। अभी हमें वो नहीं चाहिए तो मैं क्या कर दूंगी, उसको डिस्प्ले नन कर दूंगी। अभी हमें वो नहीं चाहिए, जो नीचे का जो कंटेंट है वो सारा। और इसके पोजीशन को मैं क्या कर दूंगी, यहाँ से इसके पोजीशन कर दूंगी मैं एब्सोल्यूट कर दूंगी, ठीक है, ताकि वो यहाँ वहां ना जाए, प्रॉपर वर्क करे। फिर बैकग्राउंड कलर मैं कैसे कर दूंगी, बैकग्राउंड कलर चलो अभी मैं व्हाइट ही चाहती हूँ, मुझे ऐसा कुछ चाहिए नहीं। विड्थ कितनी चाहिए, यानी कम से कम इतनी विड्थ तो उसकी रहनी ही रहनी चाहिए। तो विड्थ मैं उसको देना चाहूंगी कितना, अपनी मर्जी के हिसाब से दे सकते हो। मैं उसको दे देती हूँ 160 जो पिक्सल है मैं उसको दे देती हूँ। फिर आपको बॉक्स शेडो कैसे चाहिए, बॉक्स शेडो भी आप दे सकते हो, लेकिन अभी मैं इस पर नहीं लगाना चाहती, ठीक है। अब मैं जेड इंडेक्स इसको देना चाहूंगी क्या, जेड इंडेक्स में देना चाहूंगी इसको 1 देना चाहूंगी, ताकि सबसे ऊपर जो है वो दिखाई दे। तो देखो अभी तो मैंने नन कर दिया, तो अभी तो वो कहीं भी नहीं है। अब हमें करना क्या है, अब जैसे इसके ऊपर होवर करें ना, देन वो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, तो ऐसा अभी हमें करना है। तो उसके लिए करेंगे क्या, यहाँ जाएंगे और यहाँ जाके अब करेंगे क्या है, जो सा कंटेंट जो मैंने ए लिया था ना, अब उसको टारगेट करते हैं। देखो जो ये है ड्रॉप डाउन कंटेंट के अंदर जो एंकर टैग है ना, तो उसे हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से करेंगे क्या, ड्रॉप डाउन कंटेंट, ये रहा आपका ड्रॉप डाउन कंटेंट के अंदर जो एंकर टैग है उस पर हमें इंप्लीमेंट करना। तो उसे कलर को मैं कैसा कर दूं, ब्लैक कर देते हैं उसे कलर को, ताकि वो ब्लैक में दिखाई दे। और फिर हम करेंगे क्या, उसको पैडिंग वेडिंग कुछ देंगे। तो सबसे पहले मैं उसको पैडिंग दे देती हूँ, यानी कि टॉप बॉटम से कितना चाहिए मुझे, 12 पिक्सल चाहिए, एंड लेफ्ट राइट से मुझे कितना चाहिए, 16 पिक्सल चाहिए, ठीक है। पैडिंग के बाद मैं क्या चाहूंगी, उसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो नन हो जाए। टेक्स्ट डेकोरेशन आपको पता है, जब भी एंकर टैग लेते हैं तो नीचे से ऑटोमेटिकली अंडरलाइन आ जाती है, ब्लू कलर की अंडरलाइन भी आती है, और साथ ही साथ ब्लू कलर भी उसका हो जाता है ना। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन करो, ताकि उसमें कोई भी डेकोरेशन ना हो। डिस्प्ले में उसको कर दूंगी ब्लॉक, क्योंकि मैंने वहां क्या किया था, उसको नन कर दिया था, ठीक है। अब इतना होने के बाद अब क्या करना है, अब हमें करना है जैसे ही उस बटन के ऊपर होवर करें ना, तो वैसे कुछ हमें दिखाई दे। तो अभी कैसा दिखाई दे रहा है, दिखा दो, अभी कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी हमने उसको हाइड करके रखा है। अब हम चाहते हैं जैसे ही होवर करूं देन वो नीचे की तरफ आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पे होवर जो है फंक्शन हमें लगाना होगा। तो चलते हैं यहाँ। अब हमें किस पे लगाना है, इसके ड्रॉप डाउन के कंटेंट के ए के ऊपर होवर करें, वो तो बैकग्राउंड कलर आप डिसाइड कर सकते हो।
अब हम क्या करेंगे, डॉट ड्रॉप डाउन, इस ड्रॉप डाउन जो है ना, ड्रॉप डाउन जो बीटीएन है ना, इसके ऊपर लगाना। देखो करना कैसे है, ड्रॉप डाउन को करो सबसे पहले सिलेक्ट। तो मैंने ड्रॉप डाउन किया, जैसे ही मैं उस ड्रॉप डाउन के ऊपर क्या करती हूँ, यहाँ से होवर करती हूँ, तो क्या हो जाना चाहिए आपका जो ड्रॉप डाउन जो कंटेंट है ना आपका, यहाँ से जो ड्रॉप डाउन कंटेंट है वो क्या हो जाना चाहिए, आपका डिस्प्ले ब्लॉक हो जाना चाहिए, ताकि वो आपको वहाँ पे नजर आए। तो ठीक है, इसको मैंने डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। आप देखते हैं कुछ किस तरीके से आपको दिखाई देगा। फटाफट से हम जाते हैं यहाँ, जैसे ही देखो, जैसे ही मैं करूंगी इस पे, इस तरीके से आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर कुछ दिया नहीं, इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा, तो बैकग्राउंड कलर भी इसको दे देते हैं। देखो आ गया ना, जैसे इस पे होवर करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। अब फटाफट से मैं इसको बैकग्राउंड कलर में आपको देके दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये हो। तो उसके लिए हमें करना क्या है, किसको बैकग्राउंड कलर देना है हमें। देखो अब जो ये है ना ड्रॉप डाउन कंटेंट का जो ए है, मैं इनको बैकग्राउंड कलर दी, कहाँ है, ये रहा। देखो यहाँ दे देती हूँ मैं आपको इसको बैकग्राउंड कलर, मैं इसको देती हूँ क्या, ब्लैक दे देती हूँ। ब्लैक देके देखते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। तो यहाँ जाके देखना, देखो ये पूरा ब्लैक कलर आ गया। इसके अंदर जो कंटेंट है वो आपको विजिबल नहीं है, तो उसको आपको व्हाइट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा मैं कोई लाइट ही जो कलर है ना, मैं वो यहाँ पे दे देती हूँ। लाइक कुछ इस टाइप से मैं कलर दे देती हूँ, ताकि आपको सिर्फ दिखाई दे। देखो हो गया इस तरीके से। अब आप चाहते हो कि इसके ऊपर होवर करे तो क्या होए, तो इसके ऊपर भी होवर आप इफेक्ट लगा सकते हो। लाइक आपका आप उसको बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, इसके कलर को आप चेंज कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप उस पर कर सकते हो। करना क्या पड़ेगा उसमें आपको, जो ड्रॉप डाउन कंटेंट का जो ए है ना, ये रहा, जो ड्रॉप डाउन कंटेंट का जो ए है, और उस पर कोई होवर करे तो क्या नजर है। तो देखो कर लेते हैं, जो ड्रॉप डाउन कंटेंट का जो ए है, अगर उस पे कोई होवर करे तो उसका बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाए। रैंडमली मैं कुछ भी यहाँ पे ब्लू देकर दिखाती हूँ, और कलर मैं कर देती हूँ उसका क्या, व्हाइट। ठीक है, आप उसको अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं तो सिर्फ आपको इंप्लीमेंट करके दिखा रही हूँ कि ऐसे ऐसे होगा। देखो इस तरीके से आप उस पर लगा सकते हो, है ना। तो इस तरीके से जो आप है बना सकते हो। अब जो मैंने इंप्लीमेंट किया था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आई थिंक इस वेबसाइट पे इंप्लीमेंट किया था। अब देखो जैसे इस पे लेके जाऊंगी, तो देखो ट्रांजिशन इफेक्ट इस पे लगा रखा है ना, ट्रांजिशन लगा दिया मैंने 0.2 सेकंड का लगा रखा, ताकि स्मूथली ये इफेक्ट करे, एट ए पॉइंट ना चेंज हो। और देखो मैंने इस तरीके से ड्रॉप डाउन बना रखा, और इनके ऊपर जो मैंने सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कलर को मैंने चेंज किया था। कुछ इस तरीके से आप जो है ड्रॉप डाउन इफेक्ट बना सकते हो। अब कंप्लीटली ये नैव मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखाऊंगी, जिसमें एक साइड आप लोगो लिख सकते हो, इस तरीके से आप नैव ले सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से आप आइकन ले सकते हो। देखो आइकन किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, और इन पे क्लिक करूंगी तो नेक्स्ट पेज जो है ओपन हो जाएगा। उसके लिए मैंने टारगेट एलिमेंट इस पे लगा रखा है। तो आज की वीडियो कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।